स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कुछ चीज के बारे में। किसके बारे में? क्या आपको पता है इनको हम क्या बोलते हैं? क्या आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं शेप्स। क्या बोलते हैं? शेप्स। आपको पता है शेप्स का डेफिनेशन क्या होता है? शेप्स जो होता है वो होता है शेप्स आर द आउटर बॉर्डर और आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, सारी चीज का जो आउटलाइन होता है। अब ये आउटलाइन का मतलब क्या है? आउटलाइन इज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक चीज है, इसका जो बाहर वाला जो होता है ना, बाहर को इसके आसपास पेन से अगर हम एक गोल गोल करेंगे, पेन से ऊपर से, इसके ऊपर से अगर ऐसे करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो होगा एक शेप। जैसे इसको, ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अगर यहाँ पर से पेन से, यहाँ पर से फिर पेन से, यहाँ पर से फिर पेन से, ऐसे इसको जोड़ेंगे बाहर के पोर्शन को, इसको अगर, तो इसको हम बोलेंगे ये भी एक शेप हमें मिल जाएगा। वैसे ही इसका भी हम कर सकते हैं। जो भी हमारे आसपास चीज होता है उनको हम क्या कर सकते हैं, उनका आउटलाइन को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें शेप्स मिल जाएगा। शेप्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है कि ये देखिए, ये कुछ शेप्स है। आपको पता है इनके सारे का नाम क्या है? इनमें से कुछ कुछ चीज जो है हम पढ़ेंगे, कुछ कुछ शेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे किन के बारे में? पहले हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है यहाँ पर? स्क्वायर। तो स्क्वायर के बारे में, कहाँ है स्क्वायर? बू, आ गया जो। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का क्या होता है? स्क्वायर के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो स्क्वायर का हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखते हैं। तो स्क्वायर का क्या होता है? इट हैज 4 इक्वल साइड्स। इनके क्या होते हैं? 4 इक्वल साइड्स होते हैं। साइड्स किनको बोलते हैं? ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड, 4 साइड। अगर आप सबको मापेंगे तो सारे साइड्स यहाँ पर क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, सारे साइड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितना है ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है। सारे साइड्स यहाँ पर क्या होता है? इक्वल होता है। ऑल इट्स एंगल्स आर राइट एंगल। सारे एंगल्स जो होता है, दो साइड्स के बीच का जो एंगल होता है वो आप देख सकते हैं 90 डिग्री या राइट एंगल्स होता है। पता है आपको 90 डिग्री कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, तो अगर सारे देखेंगे, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री या राइट एंगल्स होते हैं। ओके, तो और एवरीथिंग अबाउट इट इज बैलेंस्ड एंड इक्वल। इनका सारा चीज ही इक्वल इक्वल होता है। देखिए, 4 एंगल है, चारों के चारों ही 90 डिग्री है। 4 यहाँ पर साइड्स होते हैं और चारों साइड्स जो है वो भी इक्वल होता है। ठीक है, चलो स्क्वायर के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानेंगे किसके बारे में? रेक्टेंगल्स। किसके बारे में जानेंगे? रेक्टेंगल्स। तो ये है हमारे रेक्टेंगल। ठीक है, अब इनके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे हम? चलो जान लेते हैं। ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं कि सारे साइड्स तो इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर हम लेंगे मेजरमेंट तो ये तो बहुत बड़ा है, तो मतलब सारे साइड्स तो इक्वल नहीं है। तो रेक्टेंगल के बारे में क्या क्या है, चलो जान लेते हैं। इट हैज ऑल्सो 4 राइट एंगल्स। इनके भी जो 4 एंगल्स है वो राइट एंगल है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। चारों के चारों एंगल ही यहाँ पर भी स्क्वायर की तरह 90 डिग्री होते हैं। और क्या? However, its sides are not all equal. इनके जो साइड्स होते हैं ये सारे इक्वल नहीं होते हैं। अगर आप मापने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि सारे के जो यहाँ पर साइड्स होते हैं, ये देखिए, ये इक्वल नहीं होते। इसके साथ क्या ये इक्वल है? नहीं है ना। सारे साइड्स इक्वल नहीं होते रेक्टेंगल के। ठीक है, स्क्वायर के साइड्स भी इक्वल होते हैं, एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इनके तो 4 एंगल ठीक ठाक तो है, पर साइड्स इक्वल नहीं है। अब हम किन के बारे में जानेंगे? इनके बारे में। आपको पहचानते हैं इनको? पता है आपको इनका नाम क्या है? इनका नाम है रोम्बस। क्या है इनका नाम? रोम्बस। RHOMBUS।
ROM, ROM, BUS, बस, rhombus, ठीक है। आपको लग रहा है ना ये स्क्वायर की तरह ही है, कुछ लग रहा है ना थोड़ा सा टिल्टेड स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर ही है पर थोड़ा सा अलग चीज है इसके साथ, क्या बताते हैं। ये है हमारे स्क्वायर भाई साहब। सो ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल, इनके जो सारे साइड्स है ना ये इक्वल होते। अब हमें पता है स्क्वायर्स का भी सेम होता है, सारे साइड्स इक्वल होते, तो क्या ये और स्क्वायर बिल्कुल सेम है, तो इनको हमने अलग क्यों नाम दिया है, चलो देखते हैं। However, its angles are not right angles. हो गया ना डिफरेंट, सारे साइड्स तो सेम है, ये और ये साइड सेम है, पर ये 90 डिग्री नहीं है जो स्क्वायर के होते हैं। स्क्वायर के क्या होते हैं, ये सारे चारों के चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, राइट, यस। तो इट लुक्स लाइक अ टिल्टेड स्क्वायर, टिल्टेड स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर की है, लग रहा है कोई उसको मारा है और उसने ऐसा कर दिया, स्क्वायर जो है ऐसा हो गया, ठीक है, तो टिल्टेड स्क्वायर की तरह है। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट मेंबर कौन है, नेक्स्ट मेंबर है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम हम पढ़ेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल की तरह ही है पर इसको भी रेक्टेंगल को थोड़ा सा मारेंगे तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की तरह, रेक्टेंगल की तरह ही पैरेललोग्राम का क्या क्या होता है, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इनके जो ऑपोजिट साइड है ये और ये इक्वल होते हैं एंड पैरेलल। आपको पता है पैरेलल क्या होता है, पैरेलल मतलब दो चीज के बीच का डिस्टेंस हमेशा अगर सेम हो तो ये पैरेलल है। जैसे हमारा जो अब जो हाथ है ये पैरेलल है, पर ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है। रेल लाइन आपने देखा है ना, दोनों का डिस्टेंस हमेशा ऐसा ही रहता है, तो उनको हम पैरेलल बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं ये पैरेलल है, ठीक है, डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सेम ही है, इनको हम बोलते हैं पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस होने के कारण इनको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो its opposite sides are equal and parallel. Its opposite angles are equal to, इनके जो opposite angle मतलब हाँ 90 डिग्री नहीं होता है, क्योंकि 90 डिग्री अगर हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये तो रेक्टेंगल हो जाएगा ना, और ये तो अलग एक शेप है। तो ये जो है और ये दोनों जो है ना, ये दोनों एंगल इक्वल है पर 90 डिग्री नहीं है, they are not rectangles, they are not right angles, okay? तो ये और ये जो है सेम होना होगा, और ये जो एंगल आप देख रहे हैं इन दोनों को इक्वल होना होगा। However, it doesn't have right angles. इनके राइट एंगल्स नहीं होते हैं, ठीक है, जो हमने बोला है। तो ऐसे ही क्या हो गया, हमने सारा जो शेप है नॉर्मली वो चारों शेप्स के बारे में हमने जान लिया, स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, रोम्बस के बारे में एंड पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है। ये और ए इन दोनों का क्या है, साइड्स तो इक्वल है पर एंगल इक्वल नहीं है। ये दोनों का भी साइड सेम टू सेम है पर एंगल इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये इनसे डिफर करता है सिर्फ एंगल में। रोम्बस और रेक्टेंगल जो डिफर करते हैं एक दूसरे से, वो भी किससे, वो भी उनका क्या होता है, सिर्फ एंगल से। इनका राइट एंगल होता है, इनका राइट एंगल नहीं होता, इनका भी राइट एंगल होता है पर इनका नहीं होता, ठीक है। चलो, तो हमारा शेप्स जो है ये खत्म हो चुका है, ठीक है। हमने चारों शेप्स के बारे में जाना है, वो है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको कैसा लगा बताना, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर वीडियोस देखना है तो मिंशा एकेडमी को आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऐसे ही सुंदर करके आपको पढ़ाते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर करके, इमेजेस के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से ऐसे सुंदर करके हम आपको पढ़ाते हैं ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।